और जब यही बात सुनी तो मुझे खुरासान के एक बादशाह की लड़की की बात याद आने लगी। पहले वो सुन लो। जी जी। उस लड़की ने कहा कि बाप ने पूछा, बादशाह ने जो महलों में रहने वाली शानदार, कहा बेटी कैसा लड़का चाहिए, कैसी शादी? तो उसने कहा जो तवक्कुल अल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करता हो। जी वाह वाह। जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता हो, ऐसा लड़का। अब ढूंढ रहा, तलाश रहा, लेकिन नहीं मिल पा रहा। मस्जिदों में ढूंढ रहा, एक जगह मिल गया, एक लड़का था। बादशाह बोला बेटा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा फुला नाम है। शादी हो गई? नहीं नहीं। कहा मैं बादशाह हूं, मेरी बेटी है, और जो तवक्कुल अल्लाह यानी अल्लाह पर भरोसा करता हो, मेरी बेटी उससे शादी करना चाहती है। बोलो तुम्हारी क्या मर्जी है? वाह वाह, बहुत खूब। उसने कहा मेरा छप्पर पड़ा हुआ है और तुम्हारी बेटी नाज नखरे में पलने वाली। तुम्हारी बेटी के बेड की चादर इतनी महंगी होगी जितने का मेरा छप्पर नहीं है, जिससे, और मेरी एक मां है। मां से पूछा, पूरी सब में शोहरत थी कि ये अल्लाह पर भरोसा करने वाला, तवक्कुल अल्लाह। और लड़की ने भी यही चाहा कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा रखता हो। साहब ऐलान हो गया, रिश्ता हो गया। कुछ लोग बोले यार ये बादशाह पागल हो गया, कोई बोले कुछ, बोले कुछ, बोले भिखारी को दे दी, नंगे को दे दी, यूं तू। बोले कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनूंगा, मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी की हर फरमाइश पूरी करूंगा। बारात आ गई साहब। जैसे ही बारात आई, निकाह हुआ मस्जिद में। निकाह होने के बाद दुल्हन घर में चली गई। उसने कहा अगर इजाजत हो शादी से पहले कि मैं तुम्हारी बेटी से बात करना चाहता हूं, तो शरीयत ने इतनी इजाजत भी दे दी। शरीयत ने इजाजत दे दी है, अगर कोई शादी करना चाहता किसी लड़की से तो उसको देख सकता। शरीयत ने इजाजत दी। बहरहाल सुनो, उसने कहा देखो तुम बादशाह की बेटी हो, तुम नाजो नखरे में पली हो, मेरे यहां तो बेड भी नहीं मिलेगा, चटाई मिलेगी, वो भी टूटी फटी। मेरी जो बीबी बनेगी उस पर सोना पड़ेगा। मेरे यहां तो गोश्त की चटनी भी नहीं मिलेगी, जैसे मैं खाऊंगा सूखी रूखी, बस वही खाना है। उसने कहा मुझे मंजूर है, मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए जो अल्लाह पर भरोसा करता। क्या बात है, वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ठीक है अगर तुम मर्जी हो। रिश्ता हो गया, शादी हो गई। लड़की की रुखसती लड़के के घर में चली गई। जैसे ही गई तो बादशाह की बेटी जब घर में उतरी टूटे फूटे छप्पर में, लोग बड़े ताज्जुब में, इतने बड़े बादशाह की बेटी। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही घर में आई, शाम हुई तो उसने देखा एक प्याले में सूखी हुई रोटी पानी में भीगी हुई रखी पड़ी थी। सूखी रोटी पानी में भिगो कर रख दी, वो प्याले में रखी पड़ी। जैसे उस लड़की ने देखा रोने लगी, इतना रोई, आंखें लाल ताल हो गई, खूब रोने लगी। वो गरीब आ गया, शौहर आ गया और कहने लगा हाथ जोड़ के, मेरी गुर्बत की मजाक मत उड़ाना, मेरी गरीबी पे मत रोना। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं, जरा देख लो। क्या देख रही हो? लड़की बोली बताओ वो प्याले में क्या है? लड़का बोला रोटी है, मैंने कमाई, एक रोटी कमाई थी, आधी रोटी खा ली थी और आधी रोटी पानी में भिगो के शाम के लिए रख दी थी। आधी रोटी खा ली
और आधी रोटी शाम के लिए मैंने भिगो के रख दी थी। जैसे ही रखी, हाँ बेटा तुम थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब मेरी तरफ तवज्जो दो। जी जी जी। आधी रोटी भीगी हुई रखी थी। लड़का कहने लगा मेरी गुर्बत पे मजाक मत उड़ाना, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं। देखो छपरों में आके रोने लगी। लड़की बोली मैं तेरी गुर्बत पे नहीं, मैं तेरे छप्पर पे नहीं रो रही हूं, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं। का क्या हुआ? का मैंने अपने बाप से कहा था ऐसा लड़का मिले जो अल्लाह पर भरोसा करता, तवक्कुल अल्लाह का आमिल हो। तो लड़का बोला मुझसे ज्यादा कौन भरोसा करता है? लड़की ने जवाब दिया ये क्या भरोसा है? तूने दोपहर खाली शाम के लिए बचा के क्यों रखी? बोल जो खुदा दोपहर को दे सकता है वही शाम को भी तो दे सकता है। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब तुझ पे भरोसा, तुझे खुदा की जात पे भरोसा नहीं था इसलिए शाम के लिए रखी। तेरी हैसियत इतनी, आधी रोटी की थी तो आधी रख दी, और हीरे जवाहरात होते तो वो भी छुपा के रखता। कहा मैंने तो ऐसा लड़का नहीं चाहा था। अल्लाह, यह है तवक्कुल अल्लाह। आया है लड़की तलाशो, रिश्ते तलाशो तो उसकी दौलत पे मत मरो, उसकी नमाज पढ़ने वाली ढूंढो, कुरान की तिलावत करने वाली ढूंढो, सौम सलात की पाबंद ढूंढो, माँ बाप की इज्जत करने वाली ढूंढो। और जब वो माँ बाप की इज्जत करेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, ऐसी लड़की घर में रहेगी तो बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शौहर के लिए नेमत, जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। समझे? मगर सोच बिल्कुल अलग हो गई। अब किसी भी तरीके से शोहरत वाला मिल जाए, पैसे वाला मिल जाए, दौलत वाला मिल जाए, जहेज वाला मिल जाए और सारे काम खत्म है, बस बाकी कुछ नहीं। बहुत खूब। आज कहां सिखा रहे हैं हम लोग अपनी बच्चियों को? मां चढ़ा के भेज रही है, चढ़ा के। पहले ही कह दे वो तेरा ससुर जो है ना बुढ़ा, वो बड़े मोहल्ले में अपने आप को तोप समझता, तोप। मुट्ठी में बंधा के रखी है, मुट्ठी में, कब्जा आने मत दी। और वो तेरी साथ जो ना 1.5 टांग की डंग 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 करती फिरे ना, समझे? सबको पहले ही बता देगी कौन क्या है। और शौहर को तो गुलाम बना लिया, गुलाम। समझे? यही वजह है जेवर बाद में आ रहे हैं, पड़ी हुई शक्कर पहले आ रही है। कई जगह ऐसा हुआ, पुड़ियां निकली हैं तकियों के नीचे, पुड़ियां बोले काय की, बोले शक्कर है। पूरा घर डर रहा, बोले पड़ी हुई होगी। बहरहाल पहले ही भेज रहे हैं, डरिए मत, घबराइए मत। तेरे मतलब इतना चढ़ा के भेजते हैं जैसे पहले जंग करने के लिए सिपाही को खूब उभार के भेजते थे। जा अब जा, जैसे दनादन पीछे मत हटिए, ऐसे ही बेटी को बना के भेज रहे हैं। मुझे एक बात बताओ अल्लाह के बंदो, तुम अपनी बेटी को घर बसाने भेज रहे हो या जंग करने भेज रहे हो? ये माँ और बाप इतना चढ़ा देते नहीं। शौहर के हुकूक बताओ, सास ससुर के हुकूक बताओ। अच्छा निरी गलती बहुओं की नहीं होती है, कहीं कहीं बुढ़िया भी बहुत गलत मिल जाती है। सही बता, सास भी कम नहीं है, हरी मिर्च हो रही है, हरी। जो भी मौलाना तो बहुओं को तकरीर में कहता है बात सही है, लेकिन मैं सास को भी कह रहा हूं। कहीं कहीं तो घर में लड़ाई, अकेली बुढ़िया तीनों बहुओं को टांगे पड़ी है।
तीनों का माल दबाए बैठी है, माल।